Hello students, today I am going to start chapter 9, Bholi, written by K.A. Abbas, which is from your book Footprints Without Feet. So, Bholi is the story of Sulekha. She is a young girl neglected by all. Education transforms her. It inspires, encourages, and confidence in her. She raises her voice for her right. So, about the characters, Bholi is the first character. Her real name is Sulekha, and she is Nambardar, a person in village of high status. मीन्स रामलाल जो उसके फादर हैं वो विलेज में एक हाई स्टेटस है उनका. So she is Ramlal's youngest daughter. School education changes her outlook towards life. The second character is Ramlal, Bholi's father. He is a prosperous father of 7 children who has a narrow mindset. For him, daughters are born for marriage only. बहुत नैरो माइंडेड व्यक्ति था रामलाल. उसके लिए लगता था कि डॉटर्स जो हैं वो बस उनकी शादी कर देना, that's all. Now the third is Bholi's mother. She is a typical conservative mother. She does not take proper care of Bholi. Now the fourth character, school teacher. Bholi is school teacher. She educates Bholi and encourages her. And then the last character is Bishambar, Bholi's prospective husband, who is very greedy and dowry seeker. So Bholi is a story written by K.A. Abbas. The story revolves around a girl. मीन्स ये जो स्टोरी है वो एक छोटी बच्ची गर्ल है, उसी के इर्द गिर्द है. हु ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल एंड डिजीज़ इन हर चाइल्डहुड. मीन्स जब वो 10 मंथ की ही थी तब वो कोट्स मीन्स खटिया से गिर गई थी और उस समय उसका ब्रेन जो है सम पार्ट डैमेज हो गया था. हर ब्रेन सफर्ड सम डैमेज एंड शी वॉज स्लो इन लर्निंग थिंग्स. सो एंड बिकॉज ऑफ डैट सुलेखा को फिर सब कोई क्या बुलाने लगा, भोली. एंड आफ्टर वर्ड्स व्हाट हैपन, एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years. मीन्स 10 months की थी तो वो खटिया से गिर गई तो उसको ब्रेन में चोट आ गया. फिर जब वो 2 years की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट लेफ्ट हर पॉक मार्क्स ऑन हर एंटायर बॉडी. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ही अगली दिखती थी, सुंदर नहीं दिखती थी बिकॉज ऑफ द पॉक मार्क. शी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वॉज 5 बट शी स्टैमर्ड. 5 साल की हुई तब वो बोलना सीखी लेकिन बहुत स्टैमर करती थी, हकलाती थी. एंड बिकॉज ऑफ डैट एवरीवन मेड फन ऑफ हर. इवन हर पेरेंट्स टुक हर टू बी जस्ट एन अगली बर्डन. मीन्स पेरेंट्स को भी लगता था कि वो हमारे लिए बहुत ही बर्डन है. सो बिकॉज of the problem of being dull and ugly, she is always a target by everyone for not being good looking and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. तो उसका टर्निंग पॉइंट कब हुआ, लाइफ में चेंज कब हुआ, जब उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जो उसको encourage करती है और हेल्प करती है उसको पढ़ने में और उसे कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में. लेटर इन द स्टोरी विल कम टू नो दैट सर्कमस्टेंसेस अराइजेस वेयर भोली हैज़ टू गिव एक्सेप्टेंस टू द मैरिज विथ एन अनइक्वल मैच बट रिजेक्ट इट व्हेन शी सीज हर फादर प्लीडिंग टू द ब्राइडग्रूम व्हेन ही डिमांड्स डाउरी. तो बाद में हम लोग स्टोरी में देखते हैं कि बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टेंसेस भोली को ना अपनी शादी के लिए हामी करना पड़ता है, जो कि उसका जो मैच था, जो हस्बैंड होने वाला हस्बैंड था, बिल्कुल उसके मैच नहीं था, बहुत ही एज वाला था. लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स के कारण हाँ बोल दी थी
लेकिन जब शादी के दिन उसने देखा कि जो लड़का है वो अब उसके फादर जो है बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं और ब्राइडग्रूम जो है, जो दूल्हा है, वो डाउरी का डिमांड कर रहा है। तो द स्टोरी शोज द राइज ऑफ द गर्ल अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। तो वो फिर खड़ी हो जाती है, रिजेक्ट कर देती है। सो द स्टोरी ओपन्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड सुलेखा। शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बीइंग अ सिंपल टॉन। बहुत सिंपल थी। This was so because some part of her brain had got damaged due to injury during her childhood. She stammered and had pockmarks on her face, which she got when she had contact with smallpox at the age of 2. She was a laughing stock for everyone. Her father, Ramlal, was a नंबरदार, मीन्स अ पर्सन इन अ विलेज ऑफ हाई स्टेटस। पैसे की कोई कमी नहीं थी उन लोगों के पास। He had 3 sons and 4 daughters, Bholi being the youngest of all. Ramlal was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and dumb mind. तो हमेशा उसके फादर को चिंता लगा रहता था कि इससे कौन शादी करेगा। एकदम इम्पॉसिबल लगता था कि इतना अगली और इतने कम दिमाग वाले से कौन शादी करेगा। वन डे the Tehsildar visited their village to inaugurate a girls' primary school. He persuaded Ramlal to send his daughter to school. तो उसने रामलाल को परसुएट किया कि आप आगे बढ़िए, अपनी बेटियों को भेजिए स्कूल पढ़ने के लिए। रामलाल्स वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल। रामलाल्स की वाइफ ने बोला कि ठीक है, भोली को भेज देते हैं। Although she was against sending girls to school because no boy would marry such a girl, she reasoned that as Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. Now, सोसाइटी में, समाज में ये भी बात था कि कोई भी लड़का पढ़ी लिखी बहुत लड़की से शादी नहीं करेगा। तो उसकी मदर ने रीज़न दिया कि भोली से तो कोई शादी करेगा ही नहीं, उसका कभी शादी होने वाला नहीं है, तो चलो छोड़ो, इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। She reasoned that Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. In the beginning, Bholi was frightened to leave her house. But when, for the first time in her life, she was dressed up and her hair was washed and oiled, she felt that she was to visit a better place. तो Bholi was very frightened. बहुत ही डरी हुई थी कि घर छोड़ के मुझे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो घर से बाहर निकल रही थी। लेकिन चूँकि कभी उसका पहले कोई ध्यान नहीं देता था और अभी है कि उसको बहुत अच्छे से कपड़े पहनाए जा रहे हैं, बाल धोए गए, ऑयल किया गया, तो उसे लगा कि ज़रूर कोई अच्छे जगह पे मैं जा रही हूँ। इन द स्कूल शी मेट अ टीचर हु वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर। और जब स्कूल भी पहुँचती है तो टीचर्स से बहुत वो उसको पसंद आता है, वो बहुत काइंड है, पोलाइट है। शी एनकरेज्ड हर टू स्टडी एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। टीचर ने उसे बहुत इनक्रेज किया और कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के लिए सिखाया। दिस फील्ड होप इन भोली एंड शी बिगैन टू गो टू स्कूल एवरी डे। भोली को बहुत अच्छा लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर वो डेली स्कूल जाने लगती है। ईयर्स पास्ड एंड हर विलेज अपग्रेडेड इनटू अ स्मॉल टाउन विद सम फैसिलिटीज़ like a cotton mill, a cinema, the primary school being converted into a secondary school. तो साल बीतते गए, उसका जो गांव था वो स्मॉल टाउन में अपग्रेड हो गया और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि कॉटन मिल, सिनेमा, प्राइमरी स्कूल जो है वो सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो गया। वन डे Bholi's parents decided to marry her to a lame old man who was a widower but was rich and had not demanded any dowry. तो एक दिन भोली के पेरेंट्स डिसाइड किए कि इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। तो वो एक ओल्ड व्यक्ति था जो लंगड़ाता भी था और विडोवर भी था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, लेकिन वो बहुत रिच था और उसका कोई डिमांड नहीं था डाउरी का। दे थॉट इट टू बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डम डॉटर एंड फिक्स्ड अप द मैरिज। उनको लगा कि
ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है। On the wedding day, the bridegroom arrived with great pomp and show which filled रामलाल with joy. शादी वाले दिन दूल्हा जो है पूरा एकदम बारात के साथ पहुंचता है with great pomp and shows, और जिसे देख के रामलाल को भी बहुत खुशी होता है। The groom discovered that Bholi had pockmarked and demanded dowry in return for marrying her. अब दूल्हे को पता चल जाता है किसी तरह से कि भोली का जो फेस है उसमें पोक मार्क्ड है, बहुत ही गंदी दिखती है, वो अगली दिखती है। तब उसने वो डिमांड करने लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो दावरी चाहिए, मुझे दहेज चाहिए। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़. रामलाल begged for mercy and even placed his turban in बिशंबर's feet. रामलाल के लिए बहुत बड़ा रकम था, वो गिड़गिड़ाने लगा, यहाँ तक कि अपना वो पगड़ी भी बिशंबर मीन्स दूल्हे के फीट में रख दिया, पैरों में। बट बिशंबर नाथ डिड नॉट एग्री. रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज. अब किसी तरह से रामलाल को अपने घर का इज्जत बचाने के लिए और बेटी की शादी बचाने के लिए उसे पैसे देने पड़ रहे. भोली could not bear all this and refused to marry a greedy old man. भोली को ये देखा नहीं गया, वो सह नहीं पाई ये चीज़ को, रिफ्यूज़ कर गई, मुझे ऐसे लालची बूढ़े व्यक्ति से शादी नहीं करना. पीपल एक्यूज हर फॉर बीइंग शेमलेस. जो लोग थे वो भी बोले कितनी कैसी लड़की है ये, शादी हो रही इसकी और ये बोल रही है इस तरह से. द वेडिंग पार्टी रिटर्न्ड. द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड. और जो वेडिंग पार्टी था, बारात जो था वो लौट गया और भोली की शादी नहीं होती है. हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ एंड सेड दैट नाउ नो वन वुड मैरी हर एंड व्हाट वुड शी डू इन फ्यूचर. उसके फादर को लग रहा है, बहुत दुखी है वो, उनको लग रहा है कि अब इससे कोई नहीं शादी करेगा, कौन शादी करेगा इससे. टू दिस शी रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रू ओल्ड एंड वुड टीच इन हर स्कूल. बोली इस पे वो जवाब देती है कि मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूँगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे, और मैं जो हूँ स्कूल में पढ़ाऊँगी. हर टीचर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन. और उसकी टीचर जो कि वो सुन रही थी, चुपचाप से सारा चीज़ देख रही थी, बहुत ही प्राउड फील की. सो चिल्ड्रन, वेरी नाइस स्टोरी. सो next class we'll discuss. If you have any problem, till then